जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 में हमने प्रश्न नंबर 3 तक डिस्कस कर रखा है। वो वीडियो यूट्यूब में अपलोड भी हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ विज़िट करके उसको भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 का जो चौथा प्रश्न है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चौथे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट कह रहा है ऐसे कितने पद लेने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे 9 से स्टार्ट हो रहा है, अब इसमें से देखा जाए तो 8 के अंतर पे चल रहा है। तो 8 का मतलब 9 में 8 बढ़ाएंगे 17 होगा, फिर 8 बढ़ाएंगे 25 होगा। तो ऐसे 8 बढ़ाते हुए चलना है। और फिर इसके बाद कह रहा है कि कितने लोगों को इसमें ऐसे 8 बढ़ा के लिखा जाए ताकि उनको जोड़ने से 636 प्राप्त हो हमें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे योग वाला सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले नंबर प्रथम पद जो दिया ए का मान वो दिया हुआ है 9। और यहाँ पे सार्वांतर की बात करें तो 17 माइनस 9 यानी सीधा सीधा आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ पे एन एस एन का मान दिया है, एन पदों का योग का मान दिया है 636। ठीक है। और यहाँ पे एन हमें क्या करना है, एन को बताने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एस एन वाला फार्मूला लगेगा। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का मान दिया हुआ 636 बराबर n/2। 2a का मान रखेंगे हम लोग 9 प्लस n-1 और d का मान रखेंगे 8। तो ये हो जाएगा 636 बराबर n/2। ये हो जाएगा 18 प्लस 8n-8। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका इधर अब चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा, ये हो जाएगा 1272। ठीक है। और बराबर हो जाएगा n। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 8n। ठीक है। और चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा n, 2 कॉमन कर लिया गया तो यहाँ से बचेगा 5 प्लस 4n। तो इसको कैंसिल कर देंगे, फिर से वही 636 आ जाएगा। ठीक है। तो अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है। अब इसको उठा के इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में आ जाएगा 0। तो हमें करना क्या है, इसका सीधा सीधा हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे जैसे n स्क्वायर है तो इसके बगल में 4 है, तो इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 636 में। तो अगर 636 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2544। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मतलब 2544 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि घटाने से 5 बने और गुणा करने से 2544 बने। तो इसमें जो जोड़ा बन रहा है वो बनेगा 53 और 48 का। ठीक है। इसको कर लीजिएगा, यानी आप 2544 का गुणनखंड करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है। तो 53-44 क्या होगा, इसका जोड़ा बनेगा। देखिए इसमें 53 में से आप 48 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 25-44 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस इस यहाँ लिख सकते हैं 53n माइनस 48n। फिर इसके बाद हो जाएगा 636 बराबर के 0। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर बात करें तो n कॉमन हो जाएगा। तो n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। और यहाँ से 48 कॉमन कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे 53 रहेगा। यहाँ पे 48 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 12 कॉमन आएगा। ठीक है। इसमें से आप कॉमन निकाल के देख लेंगे तो कॉमन आएगा 12। तो यहाँ बचेगा आपका 4n और माइनस 12 कॉमन किया तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 53। ठीक है। बराबर में 0, मतलब माइनस 12n के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 2 बन, एक हो जाएगा 4n प्लस 53 और एक हो जाएगा आपका n-12। तो यहाँ से अगर हम बात करें n के 2 मान निकालेंगे तो एक तो मान आएगा 53/4 और एक आएगा 12। तो देखिए पदों की जो संख्या होती है वो कभी पहली बात तो बटे में और प्लस माइनस में नहीं होती है। तो इसलिए हमें पदों की जो संख्या वो धनात्मक में लेना है और पूर्ण संख्या में लेना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब आइए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5
अंतिम पद 45 और योग जो है वो 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सवाल में ए का मान दिया हुआ है 5, यानी प्रथम पद 5 है, अंतिम पद एल बराबर 45 है, और योग यानी योग का मतलब एस एन का मान जो है, कुल पदों का जो योग है वो 400 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पदों की संख्या यानी अपने को एन का मान और एल का आर डी का मान सार्वंतर बताना है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आप चाहें, एक मिनट, ये वाला फार्मूला लगाने से कोई मतलब नहीं मिल रहा है। एक फार्मूला हम ये जानते हैं, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एल, ये एक फार्मूला होता है। तो इस वाले फार्मूले से हम लोग ईजिली तरीके से एन का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एस एन का मान दिया हुआ 400, एन बटे 2, ए का मान दिया हुआ 5 प्लस 45। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 400 बराबर एन बटे 2, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका ये 50। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 25। अब चलिए 25 के इधर भाग करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एन बराबर हो जाएगा 400 बटे 25। ठीक है, तो 25 अट्ठे होता है 200, और 25 16 में हो जाएगा 400। तो एन बराबर हो जाएगा सीधा सीधा 16, एन का मान 16 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर बात करें डी की, तो डी में आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एल का मान आपका 45 है, बराबर ए का मान 5 है, प्लस एन का मान आप रखेंगे 16 माइनस 1, और डी का मान निकालना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 15 डी। तो अब यहाँ से इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा अपन का 40 बराबर 15 डी। तो 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, 5 5 8 40। तो ये यहाँ से डी बराबर आप लिख सकते हैं 8 बटे 3। ठीक है, तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग बताना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद यानी ए का मान दिया हुआ 17, और अंतिम पद एल का मान दिया हुआ 350। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि सार्वंतर यानी डी का मान 9 दिया है, तो कह रहा है कितने पद हैं। तो एन का मान बताना है, और जितना एन का मान आएगा उसी का योग भी हमें बताना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका फाइनली एल बराबर हम जानते हैं एक फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान आप रखेंगे 350 बराबर ए का मान रखेंगे 17 प्लस एन निकालना है एन माइनस 1, और डी का मान हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसको उठा के इधर भेजते हैं, तो इधर हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर 9n माइनस 9। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको भी उठा के इधर भेज देते हैं। तो इधर हो जाएगा 350, अच्छा 350 में 17 निकालेंगे तो जाएगा 333, और प्लस के 9 बराबर हो जाएगा 9n। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 333। ठीक है, 333 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 342 बराबर 9n। तो अब हम एक काम करते हैं, 9 का पहाड़ा अगर 38 बार पढ़ते हैं तब जाके 342 आपका आ जाएगा। तो n का मान जो आ जाएगा वो जाएगा फाइनली आपका 38। ठीक है, अब इसमें सार्वंतर बताने के लिए बोला जा रहा, सार्वंतर तो दिया है, इसमें कह रहा है इसका योग बताइए। तो 38 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा यस 38 बराबर हो जाएगा 38 बट्टे 2, 2 ए की जगह आप रख देंगे, ए का मान आपका दिया गया 17 प्लस एन का मान फिर रखेंगे, नहीं एन का मान तो 38 आया है, 38 माइनस 1, और डी का मान आपका दिया हुआ है 9। तो इसको इधर से काट सकते हैं, तो इधर हो जाएगा 19। तो यहाँ से हो जाएगा यस 38 बराबर 19, 17 दुनिया 34, फिर यहाँ से 37, तो हो जाएगा 37 गुणे 9। ठीक है, तो फाइनली इसको इसमें क्या करेंगे, गुणा करने के बाद इसको जोड़ जाड़ के फिर 19 में गुणा कर देंगे,
तो पूरा हल करने से जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है 6973, यानी 6973 टोटल जोड़ने से आएगा। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस एपी यानी उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सार्वंतर 7 और 22वां पद 49 है। तो 22 पदों का योग बताने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे 22वां पद जो है यानी a+21d, तो ये आपका 149 दिया हुआ है। और यहाँ पे d का मान दिया हुआ है सवाल में, d का मान दिया हुआ है 7, ठीक है। तो यहाँ पे d का मान रखेंगे तो जाएगा a+21 इंटू डी का मान 7 बराबर 149, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा a+7 का नाम 7, 7 दूनी 14 बराबर हो जाएगा 149। तो उधर भेज देंगे तो a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147। तो a बराबर सीधा सीधा आपका आ जाएगा 2। अब कह रहा है कि 22 पदों का योग बताइए। तो 22 पदों का योग मतलब n का मान भी दे दिया 22, तो n का मान 22 है। तो 22 पदों का योग हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा s 22 बराबर 22/2, 2 a की जगह आप रख देंगे 2 प्लस 22 माइनस 1 और d की जगह रखेंगे 7, ठीक है। तो इधर से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 11, तो यस 22 बराबर हो जाएगा 11 और 2 2 नहीं है 4 प्लस 21 गुणे 7, ठीक है। तो फाइनली इसको हल वगैरह करेंगे, गुणा उणा पूरा कर देंगे। तो यस 22 यानी 22 पदों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 1661। तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब आइए हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि उस एपीएन उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो यहाँ पे दूसरा पद यानी a+d ये 14 दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर आप चाहें तो 1 कर सकते हैं। और तीसरा पद जो है a+2d ये दिया हुआ है 18, ठीक है। तो a+2d बराबर 18। अब इसको समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 - 2 यानी 1 में 2 को आप क्या करिए घटा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा a+d बराबर 14 और यहाँ हो जाएगा a+2d बराबर 18। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ से d नहीं, ये a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा माइनस का d बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसी d का मान चलिए हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ से 1 में रखेंगे तो जाएगा a+d का मान 4 बराबर 14, उठा के उधर भेजेंगे a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी a बराबर आपका आ जाएगा 10। तो इसमें कह रहा है 51 पदों का योग बताना है। तो 51 पदों का मतलब n का मान आपका 51 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम रखेंगे तो यस 51 बराबर हो जाएगा 51/2, 2a की जगह रखेंगे 10 प्लस 51 माइनस 1 और d की जगह रखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यस 51 बराबर 51/2 20 प्लस 50 गुणे 4। तो यहाँ से हो जाएगा यस 51 बराबर 51/2, 2 कॉमन कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 10 प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा 100, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। तो यस 51 जो हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 110, 110 में हम क्या करेंगे 51 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली आएगा 5610, ठीक है। यानी 51 पदों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5610। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब बाकी जो अगले प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।